Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. So let's moving forward. In this video, I am going to explain you the class 9th first chapter French Revolution part 2. So start with the outbreak of the revolution. In my last video, I had explained you the philosophers' emergence of middle class like John Locke, Rousseau, Montesquieu and the three states, the category of the states. ठीक है, तो फिर वो जो तीन सोसाइटीज़ ग्रुप बनाई गई थी उस चीज़ को ध्यान में देना, चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ में आएंगी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द ओल्ड रिजिम. जो मोनार्क का जो पावर था ना, बहुत मैंने बताया था कि इन सारी चीज़ों को लेकर लुई 16 के मन में एक आ गया था कि क्या करते हैं, टैक्स को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो वो टैक्स को बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस चीज़ के लिए उनको मीटिंग बुलानी पड़ती, जिसको स्टेट जनरल की मीटिंग का प्रपोज़ल उनको रखना पड़ता. ठीक है, और इसके पहले ये मीटिंग हुई थी 1614 के अराउंड में. ठीक है, तो ये मीटिंग बुलाने के स्टेट जनरल का मीन्स होता है पॉलिटिकल बॉडी. ठीक है, पॉलिटिकल ऐसी लीगल बॉडी की अगर आपको टैक्स इंक्रीज़ करना है तो यू हैव टू कंसल्ट विद देम. ठीक है, तो उन्होंने एक मोनार्क से जिनके पास पावर था, तो उन्होंने एक डिसाइड करा कि एक हम मीटिंग रखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, टैक्स को और क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे. ठीक है, लास्ट टाइम में मीटिंग कब रखी गई थी, 1614 में, और ये जो मीटिंग हो रही थी अब वो 1789 में हो रही थी 5 मई को. तो लुई 16 ने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की स्टेट जनरल्स की. ठीक है, और उसमें एक पास किया प्रपोजल जिसमें क्या था, इंक्रीमेंट ऑफ न्यू टैक्सेस. ठीक है, वर्सेल्स और बाकी ऐसे बहुत सारे इम्प्रेसिव हॉल वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के लिए वर्सेल्स में बहुत चीज़ें वो प्रिपेयर करेगी, पूरी तैयारियों के साथ एक असेंबली हेल्ड हुई. ठीक है, और जो भी है इसके तीनों स्टेट के जो लोग आए थे, लोग क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. रिप्रेजेंटेटिव्स में जो फर्स्ट स्टेट के में से 300 रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड स्टेट में से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. बट व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स आए थे टोटल. ठीक है, वो लोग क्या दो साइड से 300 और थर्ड स्टेट में जो मतलब नॉर्मल पीपल जिसमें रहते थे, उसमें रिसाइड करते थे, वो उन लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो टोटल कितने थे, 600 मेंबर्स थे. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, women denied assembly, but they sent their demands and grievances through representatives. ठीक है, जितने पेजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, जितने औरतें थी, जितनी लड़कियां थी, जितने औरतें थे, उन लोगों को मना किया गया था, वो असेंबली में नहीं जा सकती. तो वो लोग अपनी जगह पे क्या भेजे थे, रिप्रेजेंटेटिव को भेजा. ठीक है, अब वहाँ पे एक सिस्टम निकाला गया कि वोट करते हैं. वोटिंग जो हुई वो बिल्कुल इस वाले उसमें था. जब वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसमें था कि इन अर्लियर वोटिंग सिस्टम इज स्टेट जनरल, ईच स्टेट हैड 1 वोट. ठीक है, जनरल लोग जो भी डिसाइड हुई उस मीटिंग की बात, उसमें क्या हुआ कि हर स्टेट से एक वोट जाता. तो अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो दोनों मतलब एक दूसरे से मिले ही हुए थे, वो लोग तो दोस्त ही थे. तो अब वो लोग क्या करते कि दोनों लोग अगर करते तो 50% से मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा हो जाती, तो उनकी बातें मानी जाती. तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं. और जो थर्ड पार्टी थी वो लोग क्या कहते थे कि नहीं, हम क्या मतलब पब्लिकली वोट होना चाहिए. ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, इस टाइप का रूल होना चाहिए. बट ऐसा नहीं हुआ. जो लुई 16 ने डिसाइड किया वो क्या हुआ, उनके मेंबर्स मतलब कि बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड देयर वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज अ होल. असेंबली को एज अ होल लेके आप करेंगे. दे डिमांड दैट ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट, बट दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द किंग. बताया अभी मैंने कि वो लोग ये चाहते थे, लेकिन ये जो प्रपोजल था वो हमारे जो किंग थे वो क्या किए, मना कर दिए, इनकार कर दिए इस चीज़ को लाने से. दिस आइडिया वाज सपोर्टेड बाय रूसो का मैंने बताया था ना, रूसो लोगों ने कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी एक को बस पावर नहीं देना है, ये सब में होना चाहिए, दोनों के हित में बातें होनी चाहिए. ठीक है, वही लोग मांग उस चीज़ की कर रहे थे. अब क्या हुआ, 20 जून को जितने रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो लोग एक असेंबली किए थे. नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल जगह पे असेंबली हुई होगी. ठीक है, एक हॉल था, इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्सेलिस का ही. ठीक है, वहाँ पे वो लोग क्या किए, अपने आप में से डिसाइड किए क्या, themselves a national assembly, they also swear to draft a new constitution for France that would limit the powers of the monarchs. अब क्या हुआ कि वो लोग अपने में सोचे कि इसमें हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. ठीक
ठीक है, हमारे लिए एक नया संविधान होगा जो फ्रांस का होगा, और उस टाइम में फ्रांस का जो ये पावर जो सिंगल जो राजा वाला चल रहा है वहाँ वो वाला सिस्टम हटाया जाए, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड पार्टी स्टेट वर लेड बाई मिराबियो एंड एबेसियस, ठीक है। अब देखो जो ये मिराबियो थे वो भी ये लोग दोनों किससे बिलोंग करते थे, ये बाकी की जो स्टेट है ना उनके, मतलब उस स्टेट में कुछ अच्छे लोग भी थे, ठीक है, जिसमें से ये दो थे, मिराबियो थे और एबेसियस थे, ठीक है। अब ये लोग क्या कि मिराबियो जो थे ना वो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करके बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस देते थे बहुत, तो वो लोग उनको सेलेक्ट किए, और दूसरे जो थे वो हमारे एबेसियस थे जो वो पैम्पलेट्स लिखते थे, ठीक है, और मतलब कि और लोगों थर्ड स्टेट के जितने लोग थे उनके बारे में वो चीज़ें लिखा करते थे। तो ये चीज़ भी बहुत इम्प्रेसिव थी, ठीक है, उन लोगों के लिए। और बोला गया कि उनको क्या बनाया गया, उनको हमारा उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है ये आप लोग मिलके स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखो जब नेशनल असेंबली जो भी थी वर्सली जब इसमें बिज़ी थी, तो अब देखते हैं कि उस टाइम में यूरोप में तो अरे यहाँ पे तो लुई 16 के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, और उधर जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे हैं, उस टाइम ये था। अब बाकी के फ्रांस में क्या हो रहा था, देखो बाकी फ्रांस में जैसा कि हम जानते हैं कि उस साइड में बहुत ज़्यादा मतलब सर्दियाँ पड़ती हैं, बहुत ठंडी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से जितनी फसल हैं वो चीज़ ख़राब होती जाती थी, ठीक है। तो जो जब फसलें ख़राब होने लगी तो अब मैंने बताया ना स्टेपल फूड होता है ब्रेड वहाँ का, अब टैक्सेस बढ़ते गए और ब्रेड की भी प्राइस क्या होती गई, बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे जब वो इंक्रीज़ करने लगी, ब्रेड की प्राइस बढ़ने लगी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, ठीक है। और कई मतलब सारे लंबी लंबी कतारें, बेकरी के शॉप के बाहर बहुत सारे लाइन्स लगे थे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब कि समझो तो सारे शॉप्स पे लोग मतलब ऐसे टूट पड़ते थे, और जो भीड़ में थी जो गुस्से में औरतें थी, ठीक है, वो तो मतलब रेट तक डाल देती शॉप्स पे उस टाइम में। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, ठीक है, कि एक आर्मी भेजा जा रहा है पेरिस में, कि यहाँ पे On 14th July, an agitated crowd destroyed the Bastille. The Bastille was hated by all French people as it symbolized the dominating powers of the किंग, ठीक है। अब जब लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा की, पता चला उन्हें कहीं से उड़ उड़ के ये खबर आई कि जो हमारे किंग हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि वो एक बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स भेज रहे हैं जो हमारी सारी फसलों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो वो जो किंग का जो एक पावर होता है बस्टाइल, मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है तो उसे जेल में डाल देते हैं और ये सब चीज़, तो लोग उसको 14 जुलाई को जो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी ये लोग पूरा उस चीज़ को क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, पूरा बर्बाद कर दिए, ठीक है। कि जो भी गुस्सा मन में फ्रेंच पीपल के अंदर आ गया था, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, कि अभी हम इतने परेशान हैं, हमारी फसलें ख़राब हो गई, ऊपर से हमारी जो बेसिक खाने वाली चीज़ें हैं वो भी हमें नहीं नसीब हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं, पूरा जड़ से हम इसे क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग सब कुछ नुकसान करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। बड़ी बड़ी जितनी इमारतें थी, पत्थर, ये अब ये जब आया दिमाग में कि गांव के लोगों का जितना है, ये राजा हमारे जो सोच रहे हैं वो एक ब्रिगेड्स भेज के वो क्या करेंगे, सारी फसलों को पूरा नष्ट कर देंगे, तो क्यों ना उससे पहले हम ही उनकी सारी चीज़ों को अटैक कर दें और मतलब कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो कंट्री साइड में रूमर्स ये जब स्प्रेड हुआ विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, peasants were caught by fear and madness. Hearing the rumor, they attacked. They all attacked the Chetoks across many areas of France. ठीक है, the peasants looted, hoard grain and burned document containing records of manorial dues. Consequently, a large number of nobles moved to neighboring countries. ठीक है, अब क्या हुआ कि सब लोग जितनी उनकी अच्छे मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब हर चीज़ें लोग वो नष्ट करना की, मतलब मेरा आप नष्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले हम ही लोग क्यों ना सब चीज़ डिस्ट्रॉय करके हम ख़त्म कर दें। तो धीरे धीरे वो जो थर्ड स्टेट वाले, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जाती थी, इंक्रीज़ करती जाती थी, तो लोग और ज़्यादा परेशान होते थे।
तो वो क्या किए, वो सब धीरे धीरे सब बर्बाद करें, राजा की जितनी हर चीज़ें थी। और जो ये फर्स्ट और सेकंड वाले जो ग्रुप बना के बैठे थे कि नहीं हम लोग तो पैदा ही इस वाले कैटेगरी में हुए हैं, तो ऐसी इन सारी चीज़ों को क्या करते गए लोग, वो लोग नष्ट करते गए धीरे धीरे। मतलब किंग की जो पावर थी वो ख़त्म होती गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो जो ये भी प्रिविलेज जो स्पेशल कैटेगरी के लोगों को मिलता था वो ख़त्म कैसे हुआ। सीइंग द पावर ऑफ रिवॉल्ट लुई 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। तब लुई 16 ने एक नेशनल असेंबली हेल्ड करवाई। ही एक्सेप्टेड दैट हिज पावर वुड बी चेक्ड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। 1789 4 अगस्त को एक पास हुआ बिल, फ्रांस पास द लॉ ऑफ अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। ये जो फ्यूडल सिस्टम था, जो टैक्सेस थे, इन सब चीज़ को हटा दिया गया, एक लॉ पास कराएं। द मेंबर ऑफ क्लर्जी वर आल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ठीक है, जो ये क्लर्जी मेंबर्स थे जो स्पेशल प्रिविलेज के साथ पैदा होते थे और उस ग्रुप में सोसाइटी में रहते थे, ये वाली प्रिविलेज भी ख़त्म करवाई गई। जब देखा टीथ्स वगैरह ये सब ख़त्म किए गए, चर्च की बहुत सारी अथॉरिटी सीज़ कर दी गई, वो सब कुछ बर्बाद। वो लोग भी टैक्स लगाते थे ना, जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, टीथ्स वगैरह ये दोनों चीज़ें क्या हुई, ख़त्म हुई। बाय दिस गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन। अब ये सब चीज़ें बर्बाद सब कुछ करें तो बोला गया, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 2 बिलियन लीवर्स वो लोग क्या थे, लोन उनके पे था। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ करके जो भी जितना पैसा पड़ा हुआ था दोनों स्टेट में, वो सारा पैसा एक ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे जितना डेप्थ था उसके ऊपर से सब क्या होता गया, ख़त्म होता गया। ठीक है, उसकी सारी डेप्थ ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, एक किंग्स रूल बना गया। मतलब कि मोनार्ची क्या होता है, किंग का रूल होता है। अब रूल में भी वो अलग अलग मतलब कि अथॉरिटीज़ उनकी होती हैं, वो जो भी बनाते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, मतलब जो लोगों की पब्लिक की डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी, लोग बनाने लगे। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। जो ये मोनार्च सिस्टम था इसी को ही ख़त्म करना था ना, तो इसके पावर को ख़त्म तो नहीं किया उन्होंने, उसकी पावर को क्या कर दिया, लिमिट में कर दिया। ठीक है, अब देखो दो इसमें सिटीजन्स डिवाइड किए गए थे। इसमें एक एक्टिव सिटीज़न थे और एक पैसिव सिटीज़न थे। एक्टिव सिटीज़न वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, दे हैड राइट टू वोट। अब जो एक्टिव होंगे वही, इनएक्टिव वाले नहीं। इनएक्टिव वाले में वुमेंस थी, एक्टिव वाले में जो मेन हु वर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर, जिनके जो 25 साल के थे, ठीक है, उस 25 साल के ऊपर वाले थे जो टैक्सेस पे करते थे। मतलब कि 3 दिन की मजदूरी का वो पे कर दे, लेबर का एक वेज जो होता था उनके पास अगर वो हो, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। तो इन लोगों को क्या लेबल दिया गया था, एक्टिव सिटीजन का। ठीक है, जो टैक्सेस पे करते थे, मतलब 3 दिन के लेबर्स का, ठीक है, लेबर्स का मिला के जितना पैसा होता है वो उतना टैक्स पे करें। 25 साल से कम के हो, जो मेन हो, ठीक है, स्पेशली मेंस की बात हुई है यहाँ पे, वुमेंस की नहीं। मैंने पहले ही बताया था वुमेंस यहाँ पे काम नहीं करती थी वैसे, ठीक है, मतलब उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी चीज़ में नहीं कराया जाता था। द क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, इनको फिर उसके बाद से एक इलेक्ट किया था। मतलब कि जितने एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट करते थे, ठीक है, वो फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स की, मतलब ये हमारी तरफ से चुनेंगे, ठीक है, एक मेंबर को, एक ऐसे काउंसिल को चुनेंगे जो हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, अब ये हुआ डिक्लेरेशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला जो स्टार्ट हो, जो पहला डिक्लेरेशन हुआ वो था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। यहाँ पे सिर्फ मैन, वुमेन कहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, समझो। तो एक पहला, और जो हमें एक राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट जो हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा इस वाले टाइम में भी, कि अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural right and it was duty to state to protect these। ठीक है, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, आप फ्रांस में रहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इस चीज़ का लाभ होगा।
ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके लोगों ने क्या किया, ख़त्म किया। जब थर्ड स्टेट्स वाले थोड़े पावरफुल हुए, जो अपना एंग्रीनेस ये सब चीज़ें दिखाएं, गुस्सा दिखाया, तो उसे लुई 16 थोड़ा सा लिबरल हो के सारे टैक्सेस को हटाया। टैक्सेस को हटा के फिर ग्रुप को डिसाइड किया कि उसकी भी पावर बची रहे, लोगों को भी कुछ पावर दिया जाए, ठीक है। लोग इलेक्ट करें, एक्टिव वाले चीज़ें लोग सेलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन बना उन लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे राइट्स मिले, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंच अबॉलिशंस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।